स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई के प्रैक्टिकल एग्जाम्स के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए हैं, आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। एंड इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे थे, सर प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, उसके पेपर्स कैसे आते हैं। जो भी नए कैंडिडेट अभी पेपर देंगे उनके लिए ये थोड़ा सा फर्स्ट टाइम होगा, तो आप सभी के लिए एक वीडियो हमने सोचा प्रिपेयर कर देते हैं, जिसमें ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर सभी के पेपर्स कैसे आते हैं, प्रैक्टिकल कैसे आपको लिखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम का पूरा आपको यहाँ पे जो आपके मन में डाउट होगा या डर होगा ना, वो पूरा निकल जाएगा वीडियो को अगर आप अंतिम तक देखेंगे। हमने बहुत सारे जो पेपर्स पहले आपके आए हैं वो भी हमने रखे हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा, ठीक है, वो सारा स्टेप हम लोग देखेंगे। चैनल पर नए हैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ पर आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। आइए देखते हैं यहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम के क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले बात करें तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है आप में उसका पहला जो स्टेप होता है, आपको एक मिलेगी कॉपी जिसे आपको लिखना भी होगा। ऐसा नहीं प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, आपको कॉपी राइटिंग भी करनी होती है। जो आप प्रैक्टिकल करते हैं उसके बारे में कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें लिखना पड़ता है कॉपी में। एंड वो कॉपी फिर एग्जामिनर देखता भी है, बहुत जगहों पर एग्जामिनर उसको लेके घर चला जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो आपके यहाँ कैसे होता है, आप लोग जब होगा तो बताइएगा। एंड सेकेंड स्टेप जो इसमें रहता है, आपको एक जॉब प्रिपेयर करना पड़ता है। डिफरेंट ट्रेड का अलग अलग हो सकता है, कुछ में जॉब प्रिपेयर करना पड़ता है, कुछ में कुछ टेस्टिंग करके आपको रीडिंग निकालनी होती है। जैसे कोपा ट्रेड हो गया, उसमें आपको कुछ बनाना पड़ सकता है सॉफ्ट कॉपी में। इस तरह के आपको यहाँ जॉब प्रिपेयर करने पड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ गर्ल्स के ट्रेड हैं, उसमें आपको ड्रेस मेकिंग हो गया या कुछ और, तो उसमें आपको वो चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। इस तरह से आपका जॉब का एक प्रिपरेशन रहेगा, मतलब आपको एक जॉब या जो भी प्रैक्टिकल में मिला है उस चीज़ को आपको परफॉर्म करना होगा। कैसे करना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में आगे वाले स्टेप्स में बात करेंगे। एंड थर्ड आपका होता है वाइवा, ठीक है। ये भी एक मेन पार्ट होता है इसका, या यूँ कह लीजिए कि ये सबसे मेन पार्ट होता है आपका। एंड प्रैक्टिकल के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं जनरली वो आपके कॉलेज में ही होते हैं, ठीक है, यानी होम सेंटर होता है। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल में नंबर आपको अच्छे मिल जाते हैं, बस आपको चीज़ें थोड़ी अच्छे से करनी, वाइवा भी अच्छे से देना है। बाकी आपके टीचर भी आपका वहाँ अच्छा सपोर्ट करेंगे, आपका कॉलेज भी सपोर्ट करता है, होम सेंटर ही रहता है, इसका कहीं सेंटर नहीं जाएगा। तो आप लोग आसानी से इसको पास कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी आप पा सकते हैं। ट्रेड के अकॉर्डिंग जनरली जो टेक्निकल इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें 250 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका होता है। एंड 250 में आपको अप्रॉक्स 90%, 85%, 95% तक भी नंबर बच्चे स्कोर कर लेते हैं इसमें, ठीक है। एंड कह लीजिए तो आप यहाँ स्टेप मार्किंग रहती है, जॉब का, कॉपी राइटिंग का, वाइवा का, तीनों का नंबर इसमें मिल के रहता है आपका। साथ ही साथ बात करें अब कॉपी लिखनी कैसी है, जॉब कैसे प्रिपेयर करना है, वाइवा में क्या पूछा जा सकता है, उसके बारे में आगे के स्टेप्स में बात करते हैं। प्रैक्टिकल के अगर पेपर की बात करें, जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है, अभी तक जितने भी पेपर होते गए प्रैक्टिकल के, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है पूरी तरह इंग्लिश में आता है। अगर आपको कुछ डाउट होता है कहीं ट्रांसलेशन में तो आप उसको आपस में क्लियर कर सकते हैं, टीचर भी आपको समझा देंगे। आप कॉपी जो है वो हिंदी में लिख सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल पेपर आता है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है। पिछली 2 बार से 3 बार से तो कई ट्रेड्स के जो प्रैक्टिकल के पेपर हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं, सेम हर बार वही पेपर आ जाता है, डीजीटी उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा है। अब यहाँ बात करें प्रैक्टिकल लिखें कैसे, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल आपको कॉपी में लिखना होता है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के लिखना चाहिए। अभी यहाँ पॉइंट समझ लेते हैं, आगे जब पेपर्स को देखेंगे उसमें क्वेश्चंस देखेंगे तो उस पर भी हम लोग इस चीज़ को रिलेट करके समझेंगे एक बार। सबसे पहले उद्देश्य आपको लिखना होता है। उद्देश्य आप अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। उद्देश्य में आप क्या लिखेंगे, उसका सेकंड पार्ट होता है परिचय, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना होता है, जो आप प्रैक्टिकल लिखने जा रहे हैं, जिस बारे में लिखने जा रहे हैं उसके बारे में। देन आप लिखते हैं आवश्यक सामग्री और औजार, मतलब क्या क्या सामग्री या क्या क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में लगेंगे। अगली हेडिंग कॉपी में आपकी ये होती है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखते हो जॉब नंबर 1, मान लीजिए जॉब नंबर 1 आपका कुछ है। देन उसका उद्देश्य क्या है, परिचय क्या है, आवश्यक सामग्री क्या होगी। फिर आप लिखते हैं वर्किंग मेथड, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसे 1, 2, 3 ऐसे सीरियल नंबर में लिखा जाता है कि आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। एक साफ़ सुथरा, अगर उसमें चित्र बनाने की ज़रूरत है तो आप उसका एक चित्र बनाएंगे, ड्रा करेंगे उसी कॉपी पे। एक होता है फिर आप सुरक्षा सावधानियां लिखेंगे, कम से कम 3 से 4 आपको सुरक्षा सावधानियां लिखनी चाहिए कि ये जॉब परफॉर्म करते टाइम आपने क्या क्या सुरक्षा सावधानियां अपनाई है। फिर एक रिजल्ट होता है, 1 से 2 लाइन में आपको इस रिजल्ट को लिखना होता है। कैसे लिखेंगे देख लीजिए, जो चीज़ें हमने कही, उद्देश्य में क्या लिखेंगे, आप कौन सा प्रयोग लिखने वाले हैं उसका नाम लिखना होगा। देन आता है आपका परिचय। परिचय में आप क्या लिखेंगे, जो प्रयोग आप लिख रहे हैं उसके बारे में 1 या 2 लाइन आपको यहाँ लिखनी होती है कि आप इस प्रयोग में क्या करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड है आपका आवश्यक सामग्री और औजार। यहाँ आपको ये लिखना है, एक टेबल बना के लिखना है कि आप यहाँ पे
आप यहाँ पे कौन कौन से औजार और सामग्री को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए MS फ्लैट है या आप मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के केस में, तो जो भी टूल्स या सामग्री आप यूज कर रहे हैं उसका आप यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक है, फोर्थ आता है आपका कार्य प्रणाली। अब जो भी आप प्रैक्टिकल किए हैं उसके बारे में आप लिखेंगे कि आप उस प्रैक्टिकल को कैसे किए। सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, पहले हमने ये किया, सपोज करो पहले हमने मार्किंग की, फिर हमने कटिंग की, फिर फाइलिंग की, जो भी आप स्टेप कर रहे हैं इस टाइप का हमने इतना इतना मार्क किया, फिर फाइल किया, इस तरह आप लिख सकते हैं। सेम आपका जो ट्रेड हो आपके अकॉर्डिंग। इसमें आपको 8 से 10 लाइन पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना चाहिए। अगर कोई मेजरमेंट वगैरह है तो उसका आप कैलकुलेशन टेबल भी बना देना चाहिए आपको। फिर एक साफ़ सुथरा आपको फिगर बनाना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा नंबर गेन करने में मदद करता है। ठीक है, साफ़ सुथरा आपको पेंसिल का प्रयोग करके वहाँ पे एक फिगर बना देना चाहिए। मतलब आपको पेन, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल ये सब कुछ लेके जाना है प्रैक्टिकल में, ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप है सुरक्षा सावधानियाँ। जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसमें कम से कम 4 से 5 आप पॉइंट लिखिए कि आप क्या क्या सुरक्षा सावधानी अपनाएं। जैसे जॉब को अगर आप बेंच वाइस में पकड़ रहे हैं तो आप लिखेंगे बेंच वाइस में अच्छे से उसको कसकर मजबूती से पकड़ते हैं। ठीक है, इस तरह के जो भी स्टेप्स हैं वो आप वहाँ पे ज़रूर लिखेंगे। किसी टूल से आप काम कर रहे हैं तो वो टूल टूटे ना, उसके लिए आपने क्या ऐसी सावधानी रखी उसको आपको लिखना है कि इस तरह से हम यूज़ करते हैं कि उस पर ज़्यादा तिरछा लोड या जैसा भी है लोड ना आए, वो ब्रेक ना हो। जैसे हेक्सा ब्लेड हो गई या कोई भी चीज़ आपका हो गया तो वो क्या हो, टूटे ना। ये सारी सुरक्षा सावधानियाँ आप लिख देते हैं। देन आता है रिजल्ट। वो करने के बाद आपका जॉब अगर तैयार हो गया तो आप सिंपल लिखेंगे इस तरह से इतने इतने साइज़ का ये जॉब तैयार हो जाता है। अगर आपका कोई प्रोग्राम है, आप कोपा ट्रेड से हैं तो उसमें आप लिखेंगे इस तरह से ये प्रोग्राम फिर रन करता है एंड सही से परफॉर्म करता है। सेम मान लीजिए कोई ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग या कुछ और कर रहे हैं तो उस केस में आप लिखेंगे फाइनली हमें पता चला कि ये ट्रांजिस्टर है, इसकी वर्किंग ऐसी रही। ठीक है, एंड जो भी हमारा रिजल्ट था वो अच्छा रहा परिणाम। इस तरह से आप कंप्लीट कर देते हैं अपनी कॉपी की लिखावट। अब यहाँ बात करें कुछ पेपर्स जो हैं उनके बारे में। देखिए वीडियो पहले तो कैसी लग रही है उसको बताइए, बाकी आपके लिए कुछ पेपर्स का हम सॉल्यूशन भी ला के दे देंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखिए तो आपके लिए हम कुछ जो ट्रेड्स हैं उनके लिए हम कैसे पेपर्स उनके सॉल्व करते हैं उनको भी हम आपको प्रॉपर दिखा देंगे, किस तरह से आपको जॉब वगैरह प्रिपेयर करना होता है। जैसे ये आप देखेंगे सेमेस्टर 1 तब सेमेस्टर वाइज सिस्टम जब चलता था तब का पेपर है। ठीक है, 270 था, अब 250 का आएगा। तो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक, वायरमैन सबका एक कॉमन पेपर आया। जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन AC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज। अब क्या करना है आपको, एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी AC सर्किट की जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ है। तो इस चीज़ को आप ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आप सेम चीज़ लिख सकते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक और AC सर्किट हैविंग ये इस तरह आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे, फिर आप क्या क्या परफॉर्म किए स्टेप्स उसको लिखेंगे। इस तरह से आपको यहाँ लिखना है एंड क्या सावधानियाँ रखेंगे उसे लिखना है। ठीक, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर बाई व्हीटस्टोन ब्रिज। अब यहाँ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, एक अननोन रजिस्टर रहेगा उसका आपको वैल्यू निकालना है। ये आप कर लेंगे, इसका एक फिगर बना देंगे, इसके बारे में लिख देंगे एंड फाइनली आप रजिस्टर की वैल्यू निकाल देंगे, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इस तरह से करना है। आगे देखेंगे और जो इलेक्ट्रीशियन का पेपर है ये भी है सेमेस्टर 2 का है, मतलब फर्स्ट ईयर का ही है एक तरह से। इसमें सेकेंड ईयर का भी कुछ पेपर्स रखे हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, एक्सप्लेन एंड परफॉर्म द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट बाय CRO। आप लोग कर लेंगे इसको। ठीक है, सेम इस तरह एक्सप्लेन एंड मेक द एक्सटेंशन एंड टेस्ट बोर्ड। अब यहाँ आपको क्या करना है, एक एक्सटेंशन और टेस्ट बोर्ड बनाना है। इसमें आपको मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, सॉकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केस में आप वो आवश्यक सामग्री लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बनाएंगे, उसका सर्किट ड्रा करेंगे, कैसे आपने उसकी वायरिंग की है। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट माना जाएगा। अगला पेपर है, देखिए यहाँ भी है, देखिए तीसरे पे लिख ही दे गया वाइवा फॉर बेसिक फिटिंग। 30 नंबर का आपका वाइवा हो गया, 200 नंबर का जॉब हो गया। ठीक है, 150 नंबर का इस तरह से 3 क्वेश्चन जनरली रहते हैं। अब जनरली जो फिटर या वेल्डर में क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो ये पूछ लेता है कि जो आप सेकंड वाला क्वेश्चन परफॉर्म करोगे इसमें क्या क्या ऑपरेशन करोगे, क्या क्या टूल्स यूज होंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे, क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे एंड क्या सेफ्टी होगी, वो आप लिख दो एंड सेकंड वाले में ये आप जॉब बना दो। तो पहला होता है कि सेम इसके बारे में आप लिख दो एंड सेकंड वाला है आप फिजिकली इस जॉब को बना दो। अब जैसे यहाँ पे आपको जो टुकड़ा होगा मेटल का ये आपको मिल जाएगा। इस तरह का आपको एक तरह का मेल फीमेल जॉइंट बनाना है। आपको इसको फाइल लगेगी, हेक्सा लगेगी, ट्राई स्क्वायर लगेगा, जितने भी टूल्स लगेंगे उनको आपको लिखना है एंड इस जॉब को आपको परफॉर्म करना है बना के। इस तरह यहाँ देखेंगे ये भी फिटर का है।
ड्राफ्टमैन सिविल का अगर देखें, ड्राफ्टमैन सिविल का भी जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आप क्या करते हैं, एक सेक्शनल एलिवेशन ड्रा करना है, 300 mm थिक वाल है कोई, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है या रोड लेंथ 200 मीटर है एंड प्लॉट है, सब कुछ है, तो आपको एक चेन सर्वे करना है, परफॉर्म करना है चेन सर्वे, उसके बारे में आपको लिखना है। इस तरह से डीएमसी का पेपर आपका आ जाता है, आपको उसे भी कॉपी में उसी तरीके से परफॉर्म करके लिख देना है। बाकी जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसको आपको करना है एंड वाइवा आपको प्रिपेयर करके देना है। फाइल वगैरह भी आपने बनाई होगी, वो फाइल भी लेके जाना है प्रैक्टिकल के टाइम पे। सेम ये आ गया देखिए वेल्डर का, इसमें भी पहले क्वेश्चन पे क्या लिख दिया कि जो सिंगल वी बट जॉइंट है वो आपको एक बनाना है, ठीक है, 10 mm थिकनेस है, ओवरहेड पोजीशन में बनाना है। एंड सेकंड में क्या लिख दिया, जो आप ये बनाएंगे इसी के बारे में पूरा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सेफ्टी प्रिकॉशन जो भी था, टूल इक्विपमेंट सब कुछ आप लिख दीजिए। एंड थर्ड हो गया वाइबा, सिर्फ एक जॉब एक लिखावट एंड वाइबा में आपका सारा काम हो जाएगा। इस तरह का आपका पेपर आता है। अब यहाँ बात करें कोपा का, देखिए कोपा का है राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग अ नेस्टेड फॉर लूप। इस तरह का पैटर्न आपको जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। अगला देखिए क्या है, डिज़ाइन अ नॉर्मल कैलकुलेटर इन विजुअल बेसिक। जो विजुअल बेसिक एरे होता है VBA होता है आपका, उसमें आपको एक नॉर्मल कैलकुलेटर डिज़ाइन करना है। आप लोग इसको कर लेंगे, इसके जो स्टेप्स होंगे अगर कॉपी मिलती है तो उसे आपको उसमें लिख देना है। थर्ड देखिए क्या है, दाऊद एक्सट्रैक्टेड अ ट्रायल बैलेंस एट 31 दिसंबर 2008 फ्रॉम हिज बुक आफ्टर ही हैड प्रिपेयर्ड हिज ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन द डेट। इट वाज एज फॉलोज। आपको यहाँ एक पूरी टेबल मिल गई, फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशंस मिल गई। अब इसमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी 31 दिसंबर 2008 की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेस्कटॉप पे करनी पड़ेंगी आपको, आप वहाँ आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे ये किस ट्रेड का है, ये है आपका, ये आपका RAC का पेपर है सेकेंड ईयर का, ठीक है। इसमें भी क्या देखिए, परफॉर्म डी स्केलिंग इन वाटर कूल्ड कंडेंसर, परफॉर्म रिंसिंग, राइट टूल्स एंड इक्विपमेंट नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, ठीक है। अब डी स्केलिंग वाटर कूल्ड कंडेंसर की आपको करनी है, रिंसिंग करनी है, उसमें क्या क्या टूल्स लगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगे, ठीक है, एंड क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए करने के लिए आप उसको लिख दीजिए। अगला देखिए क्या है, रिमूव हेड्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर एंड कट गैस्केट फॉर द हेड्स। जो वाटर कूल्ड कंडेंसर है उसकी गैस्केट को क्या करना है, हेड रिमूव करना है एंड उसकी जो गैस्केट है उसको कट करना है। ये भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, क्या क्या टूल इक्विपमेंट लगा, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। इसी तरह असेंबल द हेड्स है उसके नई गैस्केट के साथ, फिर है वाइबा आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में अगर देखेंगे, प्रिपेयर द क्रॉस नेटवर्क केबल यूजिंग C86 केबल टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स इन नेटवर्क, ठीक है। वायर कलर चार्ट फॉर क्रॉस ओवर केबल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको प्रिपेयर करना रहेगा। एक और दिया देखिए क्या है, रेक्टिफाई द फॉल्टी इन द गिवन SMPS एंड चेक्स इट परफॉर्मेंस। अब गिवन SMPS है उसमें जो फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई करना है एंड उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। इसी सेम चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और इसको परफॉर्म करके आपको दिखा देना अगर आपके यहाँ कराया जाता है तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिकल के जो डाउट्स थे वो आपके मन से निकल चुके होंगे। कॉपी कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म करना है, अब आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है या कोई डाउट अंदर रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेक स्टडी IT टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।